आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाथरस के संदर्भ में योगी प्रशासन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में बलात्कार और हत्या की बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इन पर ऐसा हंगामा नहीं होता जैसा हाथरस में हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में ज्योति सिंह उर्फ निर्भया का बलात्कार हुआ। जनता का आक्रोश आरोपियों के विरुद्ध था। प्रशासन ने इलाज कराया, आरोपियों को पकड़ा, न्यायालय ने उन्हें फांसी दी। जनता ने इसका स्वागत किया। पिछले साल हैदराबाद में एक वेटरनरी डॉक्टर का बलात्कार और उसके पश्चात उसकी हत्या करके उसका शव जला दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और इनकाउंटर कर दिया। इस पर भी लोगों ने संतोष जताया, परंतु हाथरस में प्रशासन ने पहले तो आरोपियों को बचाने का प्रयत्न किया। इसके बाद अत्याचार पीड़िता की लाश को उसके परिजनों के हवाले करने के बजाय स्वतः जलाकर अत्याचार में खुद को शामिल कर दिया। इसलिए जनता का आक्रोश योगी प्रशासन के खिलाफ उबल पड़ा। योगी जी से ये गलती दूसरी बार हुई। उन्नाव में उन्होंने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का प्रयत्न किया था। बहुत जल्द उनको आभास हो गया कि वो गलती कर रहे हैं, इसलिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नुकसान कम हुआ। हाथरस में उनको इसका एहसास बहुत देर से हुआ, इसलिए नुकसान ज्यादा हो गया। खुद तो पहले संवेदना व्यक्त नहीं की, दूसरे राजनेताओं को बलपूर्वक रोकना भी उन्हें महंगा पड़ा और उनकी दबंग छवि ढह के रह गई। सरकारी प्रशासन जब जातिवाद के आधार पर भेदभाव करता है, अत्याचार करने वालों का समर्थन करता है, तो इसका नतीजा क्या होता है, इसका नमूना आप इस वीडियो में देखें। जो मुआवजा बनता है मेरे बच्चों को देना और बिना जमानत के मेरे बच्चे बाहर आएंगे। क्या मेरी मांग गलत है? मेरे परिवारों का पैसा नहीं खर्च होगा, बदनामी नहीं होगी, मेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है। FSL की रिपोर्ट कह रही है कोई बलात्कार ना हो, लेकिन कहा कि मीडिया और नेता के बलात्कार। मीडिया की रियलिटी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कोई दबाव नहीं चलेगा जब तक आप साथ हो। कोई दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। हम तो केवल ये ताकत दिखाते हैं, और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना, क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी, हम तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। गए शुक्रवार को बगना गांव में ठाकुर समुदाय की पंचायत हुई। इसमें आरोपियों की रिहाई के लिए अभियान चलाने का फैसला किया गया। इस पंचायत में आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा ठाकुर और सवर्ण समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस घटना की आड़ में सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है और सवर्ण समाज के खिलाफ दलितों का आक्रोश भड़काया जा रहा है। उनका कहना था कि जब मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई, तब आरोपियों को किस आधार पर निशाना बनाया गया। इस घटना की CBI जांच की मांग भी उन्होंने की और दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट कराए जाने का मुतालबा किया। इस पंचायत में यह निर्णय भी लिया गया कि पीड़िता के गांव में किसी बाहरी को घुसने नहीं दिया जाएगा। बूलगढ़ी गांव में पंचायत के बाद से माहौल बदल गया है। अब लोग दलित परिवार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इस गांव में दलितों के गिने चुने घर हैं। ठाकुर और ब्राह्मणों के एक साथ आ जाने के बाद उनके लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। गांव के लोग अब पुलिस के साथ हैं और चाहते हैं कि मीडिया गांव में ना आए। ठाकुर समाज को लग रहा है कि मीडिया ने सिर्फ पीड़ित परिवार का पक्ष दिखाया है और उसने आरोपियों के परिजनों का पक्ष नजरअंदाज कर दिया है। इस बीच योगी सरकार चारों तरफ से घिर गई। वो न घर की रही न घाट की। न्यायालय से लेकर जंतर मंतर तक विरोध प्रदर्शन ने उसके होश उड़ा दिए। उसे राहुल गांधी और प्रियंका को परिजनों से मिलने की अनुमति देने पर मजबूर कर दिया। इस देश की एक एक महिला आज उनके साथ खड़ी है। मैं ये कहने आई थी और ये बात मैंने उनसे भी कही कि हम आपके साथ हैं। हम यही कहने आए हैं, आप अपने आप को अकेले न महसूस करें। जो इनके साथ हुआ वो घोर अन्याय है। जैसे मेरे भाई ने कहा, पहले एक अन्याय हुआ, उसके बाद बार बार इन पर अन्याय थोपा गया, बार बार इनको ह्यूमिलिएट किया गया है और इनको प्रताड़ित किया गया है, चाहे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, चाहे ये
जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे धार्मिक रिवाज हैं उनको भी पूरा नहीं करने दिया। आप सोच सकती हैं कि एक माँ की क्या हालत होगी अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसा हो और उसके बाद वो अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाए, उसे घर भी नहीं ला पाए। तो योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। और आखिरी बात, परिवार ने हमें यह भी कहा है कि इनको धमकाकर इनसे कागज साइन करवाए गए हैं। योगी जी को समझना चाहिए कि वो धमकाकर जो भी कागज साइन करवाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके इस परिवार की आवाज को कोई शक्ति दुनिया की कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये एक परिवार की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर नारी की आवाज है। इसको दबाया कुचला नहीं जा सकता है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया और अहंकारी योगी जी को दाल आटे का भाव मालूम पड़ गया। इस दबाव के चलते शुक्रवार को देर शाम उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर समेत कुल 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। इस पर पीड़िता के भाई ने कहा है कि सरकार ने बिल्कुल सही काम किया है। इससे लापरवाही करने वाले अधिकारियों को संदेश जाएगा कि सरकार सख्त कदम उठा सकती है। इस बीच योगी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यही सब पहले हुआ होता और सरकार अपना कर्तव्य निभाती तो उसके खिलाफ इतना आक्रोश न होता। अब पीड़िता के परिवार को इंसाफ चाहिए, इंसाफ के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए और सारा देश यही चाहता है कि घटना में शामिल आरोपियों को फांसी मिले, इसके सिवा कुछ नहीं चाहता। इंसाफ की इस जंग में पूरा देश पीड़िता के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। यही इंसानियत का तकाजा है। देखना यह है कि सरकार इसमें हाथ बटाती है या रोड़ा अटकाती है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।